तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था, मू चेन ने काउ फेंग को हरा दिया था, इवन उसको क्रिपल्ड भी कर देता है। अब आगे इस सीन के वजह से हॉक किंग काफी गुस्से में था और ये कह भी रहा था कि मू चेन को सबक सिखाने की जरूरत है। हराना एक अलग बात है, पर क्रिपल करना नीदर बर्ड कहती है, सपने में भी नहीं। अब ऐसा भी लग रहा था कि ये दोनों कभी भी फाइट कर जाएंगी। तो बीच में वल्चर एम्परर अपने पावर से इन्हें सप्रेस कर देते हैं। हाउ फेंग थोड़ी देर शांत रहता है, फिर भी ये कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हम मूचेन को सबक भी नहीं सिखा सकते? ये देख करके प्यूपिल एम्परर कहते हैं फिर तो हमें मूचेन को डिस्क्वालीफाइड कर देना चाहिए। अब ये सुन करके मूचेन का भी चेहरा थोड़ा उतर जाता है। अब ये दोनों एम्परर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस दौरान स्लीपिंग एम्परर हंसते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। स्लीपिंग एम्परर बहुत कम ही बोलते थे, तो इनकी बात सभी मान लेते हैं। एक तरह से वो मूचेन को सपोर्ट कर रहे थे। प्यूपिल एम्परर भी कहता है क्योंकि ब्रदर मैंग ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, फिर ऐसा ही चलने देते हैं। स्लीपिंग एम्परर का नाम मैंग है, यानी सरनेम इनका है। इधर मूचेन को दिखाया जाता है, जिससे नीदर बर्ड कहती है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस तो सही है, पर अब आगे जो भी होगा सब तुम्हारे ऊपर है। उधर जो दूसरा बैटल था उसमें वू टियान ने फांगली को हरा दिया था, तो फांगली भी कहता है कि ब्रदर मूचेन सॉरी, मैं हरा नहीं पाया, बाकी अब आपके ऊपर है। वू टियान तो चाहता था, पर अब फिलहाल इसको भी मालूम था कि बैटल ये मूचेन से कर पाएगा कि नहीं। इस दौरान वल्चर एम्परर अब 4 नए ग्रेट डोमेन लॉर्ड को घोषित कर देते हैं, जिसमें पहले नंबर पर असुरा हॉल का जू किंग, माउंटेन स्प्लिटिंग पैलेस का जाओ यू, तीसरे नंबर पे ब्लड हॉक हॉल का वू टियान और चौथे नंबर पे नीदर बर्ड पैलेस का मू चेन था। और उसके बाद वल्चर एम्परर इन्हें कहते हैं कि अब तुम पीक पे जा सकते हो, और ये चारों काफी तेजी से उस तरफ निकल जाते हैं। यानी कि ग्रेट लॉ गोल्ड पॉन्ड अब फाइनली खुल चुका था। मूचेन जब आगे बढ़ता है ये देखता है कि गोल्डन लाइट चारों तरफ फैली हुई थी, और आगे में से एक गोल्डन लेक भी दिखाई देता है, जिसका लिक्विड भी गोल्डन कलर का था। मूचेन देखता है और समझ जाता है, तो ये है वो गोल्ड पॉन्ड लिक्विड। लेक बाहर से तो काम दिख रहा था, और अंदर से मूचेन फील कर सकता था कि ये काफी वॉयलेंट है। जू किंग, जाओ यू और वो टियान भी यहाँ पर आ चुके थे, और वल्चर एम्परर अब इन्हें ये भी बता देते कि ये जो गोल्ड पॉन्ड लेक है इसमें जो पानी का वजन है नॉर्मल पानी से कहीं ज्यादा भारी है, तो तुम्हारे बॉडी पे प्रेशर पड़ेगा जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे, और यहाँ पर जाकर तुम अपने सॉवरिन सेलेस्टियल बॉडी को और भी ज्यादा टेम्पर्ड कर सकते हो। और एक डालुओ गोल्डन बॉडी ऑफ लेजेंड ऐसा कहा जाता है कि नीचे में है, पर ज्यादा फोर्स मत करना क्योंकि वो काफी नीचे है। इस दौरान जू किंग भी हंस के कहता है कि देखते हैं कि किसके पास ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, और एक के बाद एक सभी इस लेक में डुबकी लगा देते हैं। और जैसे मूचेन में इधर कूदता है ये फील कर सकता था कि क्या ही प्रेशर पड़ रहा है बॉडी पे। ये तुरंत ही अपने लाइटनिंग गॉड फिजिक को पहले एक्टिवेट करता है और नीचे जाना और शुरू कर देता है। लाइटनिंग गॉड फिजिक को मैक्सिमम पर पुश करने के बाद भी ये बॉडी में पेन फील कर सकता था, और फिलहाल ही 200 फीट नीचे जा पाया था। इसको मालूम था अब नीचे जाना मुश्किल है, तो फाइनली ये अपने सॉवरिन सेलेस्टियल बॉडी को समन कर लेता है। अब जैसे ही द ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी प्रकट होती, मूचेन फील कर सकता था कि प्रेशर काफी कम हो चुका है, और ये और ज्यादा नीचे जाना शुरू कर देता है। और वो जो गोल्डन लिक्विड था जैसे इसके सेलेस्टियल बॉडी से कांटेक्ट में आता है, एक हमिंग साउंड भी प्रोड्यूस होता है। नीचे जाते जाते ये 800 फीट तक पहुंच चुका था, और यहाँ पर ये रुक जाता है क्योंकि यहाँ पर आने के बाद प्रेशर अब इससे संभाला नहीं जा रहा था, और मूचेन यहीं पर अपना कल्टीवेशन भी शुरू कर देता है। अब ये जो गोल्डन लिक्विड का ये गोल्ड लिक्विड था, समय के साथ मूचेन अपने इस अनडाइंग बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा था, और इसकी अनडाइंग बॉडी पहले से भी ज्यादा चमकने लगती है, और धीरे धीरे लेयर दर लेयर इस पर जमते जाता है। इधर बाहर में 4 टैलिस्मैन को दिखाया जाता है, और चारों गोल्डन कलर के थे। ये चारों इन चारों के पावर को दिखाते थे कि जितना ज्यादा चमकेगा मतलब आपने उतनी ज्यादा अपने सेलेस्टियल बॉडी को टेम्पर्ड कर लिया है। और वल्चर एम्परर भी कहते हैं कि इस बार की ये चार पिछले बार से थोड़े अच्छे हैं। ये चारों शायद 500 से 1000 फीट नीचे जा चुके हैं। स्लीपिंग एम्परर इस दौरान कहते लगता है फिर से कोई उस डालुओ गोल्डन बॉडी को रिफाइन नहीं कर पाएगा। ये सुनकर के बाकी दोनों एम्परर भी हंसते कि इतना आसान थोड़ी है डालुओ गोल्डन बॉडी को रिफाइन करने वाले इतने सालों में उंगली पे गिने जा सकते हैं। और ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे डोमेन लॉर्ड मतलब जैसे मूचेन वगैरह डोमेन रूलर है, कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे अपन इनको सुप्रीम रूलर कह देते हैं। तो जो एम्परर के ऊपर है इन तीनों के उन्हें सुप्रीम रूलर कहते हैं। तो वो कहाँ पर हैं बाकी दोनों एम्परर पूछते हैं, क्योंकि स्लीपिंग एम्परर को ही सुप्रीम रूलर के बारे में ज्यादा पता रहता था, और इनका कहना इसलिए था क्योंकि हंटिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। इधर मूचेन को दिखाया जाता है जो कि लंबे समय से अपनी आंखें बंद करके था। फाइनली अपनी आंखें खोलता है
अब ये जो गोल्ड बॉन्ड लिक्विड इसने एब्जॉर्ब किया था, इसके अनडाइंग बॉडी पर 8 स्नेक्स के पैटर्न बन चुके थे, और अगर इसे ये पूरी तरह से कंडेंस कर पाया तो इसकी बॉडी शायद डालुओ गोल्डन बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसे मालूम था यहाँ पर ये हो नहीं पा रहा है और ये नीचे जाने का डिसाइड करता है। अब क्योंकि इसकी अनडाइंग बॉडी टेम्परिंग के कारण पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, तो इसे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, और इसे अपना वो वादा भी तो पूरा करना था उस लड़की के साथ। नीचे जाते जाते मूचेन 1200 फीट तक पहुंच जाता है। फिर भी मूचेन मानता नहीं, प्रेशर बढ़ रहा था। इसे बर्दाश्त करते करते ये 1500 फीट तक पहुंच जाता है फिर, पर ये भी एनर्जी इसके लिए काफी नहीं थी, और प्रेशर के कारण इतना ज्यादा इसका स्पीड कम हो जाता है कि इसको भी विश्वास नहीं होता है आधे घंटे में ये बस 100 फीट और नीचे जा पाता है। पर ये गिव अप नहीं करता है और नीचे जाता है, 200 फीट और नीचे चला जाता है। इधर गोल्ड पॉइंट के बाहर वो जो 4 टालिस्मैन चमक रहे थे, अब तक तीनों एम्परर्स को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इतनी चमक मतलब ज्यादातर लोग 1000 फीट के आसपास ही है। पर तभी अचानक से एक जो टालिस्मैन था काफी तेजी से चमकने लगता है, और इनमें से एक बोलते हैं लगता है कोई डालुओ गोल्डन बॉडी रिफाइन करने के लिए काफी नीचे जा रहा है। खास करके स्लीपिंग एम्परर इस समय स्माइल कर रहे थे, और ये बंदा शायद 2000 फीट के आसपास पहुंच भी गया है। प्यूपल्स एम्परर इस समय हैरान थे। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि कौन हो सकता है, पर जो भी है उसका एम्बिशन बहुत बड़ा है। स्लीपिंग एम्परर कहते देखते हैं क्या इस बार कोई डालुओ गोल्डन बॉडी रिफाइन करके हमें सरप्राइज कर पाता है। इधर टांग बिंग और टांग रो ये नर्वसली सोच रही थी कहीं वो मूचेन तो नहीं है, पर उसका पावर लेवल सॉवरिन फर्स्ट स्टार पर है। नीदर बट देखती है और कहती हंसते हुए वही है वो, पक्का है। इसके अंदर एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस था मूचेन के लिए, और नीदर बट भी मन में सोच रही थी कि देखते इस बार ये क्या अचीव कर पाता है। और इधर वो जो टालिस्मैन था वो काफी तेजी से चमकने लगा। एम्परर्स जान जाते हैं कि वो बंदा 2000 फीट तक लगभग पहुंच चुका है। इधर सीन शिफ्ट होता है और मूचेन को दिखाया जाता है जो कि एक गोल्डन वॉर्टेक्स के आसपास बैठा हुआ था, और ये काफी नीचे यानी 2000 फीट नीचे पहुंच चुका था। अब प्रेशर के पड़ने के कारण इसकी जो सेलेस्टियल बॉडी भी थी वो भी सिकुड़ जाती है, जो कि नॉर्मली 100 फीट होती थी साइज में, वो 10-12 फीट या 20 फीट तक ज्यादा से ज्यादा होगी, और पेन भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। और ऐसा लग रहा था कि मूचेन का ब्लड भी सूखता जा रहा है। मूचेन सील बनाता है और धीरे धीरे इस गोल्ड पॉन्ड लिक्विड को रिफाइन करना शुरू कर देता है, और जो लेयर अब बन रहा वो पहले से कहीं ज्यादा लगभग 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। और वो जो 8 स्नेक्स थे अब तो उन्हें साफ देखा जा सकता है। और फिलहाल मूचेन की बॉडी एक फर्नेस के समान थी। पेन बर्दाश्त करो और गेन करो। समय बीत रहा था। फाइनली कुछ दिनों के बाद मूचेन अपनी आंखें खोलता है। ये जो स्नेक्स बने हुए थे इन पे भी अभी गोल्डन शाइन आ चुका था, और ऐसा लग रहा था कि अब ये जो स्नेक हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं। और जो फ्लक्चुएशन निकल रहा था जब ये इवॉल्व कर रहे थे वो काफी ज्यादा फ्राइटनिंग था। लगता यही रिक्वायरमेंट था अगर आपको डालुओ गोल्डन बॉडी को डिफाइन करना है, तो पहले ये 8 ड्रैगन्स यानी जो सांप है वो ड्रैगन में इवॉल्व हो जाएंगे, और मूचेन हैंड सील चेंज कर धीरे धीरे और भी ज्यादा पावर ये डिवोर करने लगता है। 3 दिन निकल चुके थे। फिर से मूचेन दोबारा आंखें खोलता है, और ये 8 सांपों को इस वाली आवाज सुनते हुए फील कर सकता था। सेलेस्टियल बॉडी के ड्रैगन क्लॉज भी काफी मजबूत हो चुके थे। मूचेन अब काफी खुश था कि फाइनली डालुओ गोल्डन बॉडी को रिफाइन कर चुका है। इवन जो वो स्नेक्स थी वो ड्रैगन्स में कन्वर्ट हो चुके थे। पर यहाँ पर इसे एक गोल्डन लिक्विड जैसा कुछ दिखता है जो कि मिस्ट के फॉर्म में बदल जाता है, और ऐसा लगता है कि इसका सेलेस्टियल बॉडी भी उस व्हाइट मिस्ट के सामने गलने लगेगा। मूचेन ये देखकर इसका चेहरा अगली हो जाता है। शायद ये सबसे खतरनाक चीज था इस गोल्ड पॉन्ड में, पर बिना इस चीज के इसकी डालुओ गोल्डन बॉडी पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हो पाएगी। अब ये जो व्हाइट मिस्ट था इसके 8 ड्रैगन्स को कवर कर लेता है, और मूचेन इधर अंदर में काफी ज्यादा ट्रेम्बल कर रहा था। ब्लड भी इसका बाहर आने लगता है, पर फिर भी ये इसे बर्दाश्त करता है। ऐसा लग रहा था कि एक लावा के अंदर ये बैठा हो, और जैसे जैसे ब्लड बाहर निकल रहा था मूचेन का कॉन्शियसनेस भी वीक होता जा रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ वो 8 ड्रैगन्स इसके सोलर अनडाइंग बॉडी से अब फ्यूज भी हो रहे थे। अगर ये थोड़ा सा रुक गया तो गोल्डन बॉडी को ये रिफाइन कर लेगा, तो इसे बर्दाश्त तो करना था। इधर वो जो स्लज था यानी व्हाइट मिस्ट जो कि नीचे से उठ रहा था अचानक से काफी ज्यादा उठता है, और मूचेन उसके नीचे में देखता है, और जब ये देखता है तो ये अवाक रह जाता है, क्योंकि वहां पर इसे एक छोटी सी बच्ची दिखती है। ये हैरान था, मतलब गोल्ड पॉन्ड के नीचे ऐसा कोई इतना छोटा बच्चा कैसे हो सकता है। पेन इधर इसको हो रहा था, पर वो सब ये भूल जाता है, और ये छोटी बच्ची नंगी अवस्था में थी। ज्यादा से ज्यादा ये 11 या 12 साल की दिख रही थी। अब मूचेन ये सब सोच ही रहा था, तभी वो एबनॉर्मल लड़की अचानक से अपनी आंखें खोलती है और सीधा मूचेन को देखती है। आंखें इस लड़की की एकदम गोल्डन थी। मूचेन समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है दया, और ये लड़की सीधा मूचेन की तरफ बढ़ती है, इवन इसके सेलेस्टियल बॉडी को भी पेनेट्रेट कर देती है, और इसके सामने प्रकट हो जाती है। मूचेन के तो पसीने छूटने लगते हैं, और बड़ी बात ये थी कि इस लड़की की आंखों में
बिल्कुल भी इमोशन था ही नहीं। और ये लड़की काफी क्यूट थी, पर मूचेन फिर भी डर तो रहा था। अब ये लड़की अपने हाथ को मूचेन के सर की तरफ बढ़ाती है। मूचेन समझ जाता है और यहाँ से भागने को देखता है, पर ये लड़की ऐसा लग रहा था मूचेन को यहीं पर फ्रीज करती है और फाइनली ये बोलती है कि लगता है तुम काफी पेन में दिख रहे हो। ये अपने हाथ को बढ़ाती है और मूचेन के बॉडी में जो पेन था वो अचानक से गायब हो जाता है। पर इस दौरान ये लड़की थोड़ी पेन में दिखती है। मूचेन को समझ में आता है, मतलब ये लड़की पेन को एब्जॉर्ब कर सकती है। क्या ये मॉन्स्टर है? अब ये लड़की मूचेन की तरफ देखती भी नहीं, बस ये मूचेन की सोलर अंडाइंग बॉडी की तरफ देखती है और इसे टच वगैरह करके देखती है और कहती है अरे ये तो सोलर अंडाइंग बॉडी है। अब ये सुनकर के मूचेन हैरान था कि इस लड़की को भी बस एक नजर में देखकर ये सोलर अंडाइंग बॉडी को पहचान गई। मूचेन भी हकलाते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता है? लड़की से इग्नोर मारती थी और फाइनली ये अचानक से पलटती और मूचेन के चेस्ट को टच करती है। और जैसे ये टच करती है मूचेन फील करता है कि इसके जो पेट में वो इमॉर्टल पेज है वो फ्लक्चुएट करने लगा हो और ऐसा लग रहा था वो जबरदस्ती बाहर आना चाहता हो। मूचेन को मालूम कि जो इमॉर्टल पेज है इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है, इसके अंदर प्रीमोर्डियल अनडाइंग बॉडी की क्लूज भी है, तो ये इसे जाने नहीं दे सकता। और ये भी कोशिश करता है कि इस लड़की के चंगुल से बाहर निकल पाए। पर ये लड़की भी गजब थी, मानो उसके साथ यानी मूचेन के चेस्ट के साथ ये चिपक गई हो। मूचेन को इधर गुस्सा आता है, ये कुछ हैंड सील्स बनाता है और इमॉर्टल पेज के अंदर से एक मिस्टीरियस पर्पल लाइट बाहर निकलती है और फाइनली इसके हाथ पर आकर ये मंडाला फ्लावर में बदल जाता है और ये मंडाला फ्लावर इस लड़की को की बॉडी को बांध देता है। इस दौरान इस मौके का फायदा उठाकर मूचेन थोड़ा सा पीछे हट जाता है। ये लड़की ये रेजिस्ट भी नहीं करती है और मंडाला फ्लावर को ध्यान से देख रही थी और इसके चेहरे पर एक स्वीट स्माइल था। ऐसा चीज मानो इसने देख लिया हो जो मतलब जिसे ये पसंद करती। ये पर्पल लाइट इस लड़की के बॉडी में धीरे धीरे एंटर करने लगता है और लड़की का चेहरा जो अभी थोड़ी पेन में थी ये गायब हो जाता है। मूचेन को और ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है। इधर मूचेन की नजर अपने सेलेस्टियल बॉडी पर पड़ती जिसके ऊपर में वो गोल्डन स्लज चिपका हुआ था यानी व्हाइट मिस्ट के साथ मिक्स, और उसके कारण मूचेन का जो सेलेस्टियल बॉडी था वो धीरे धीरे गिरने लगता है। मूचेन अभी भी सोच रहा था कि इसका ये जो डालुओ गोल्डन बॉडी है वो रिफाइन हो गया कि नहीं। धीरे धीरे वो जो स्लज था वो निकल जाता है और इसकी जो अनडाइंग बॉडी थी वो और भी ज्यादा गोल्डन लाइट से चमकने लगती है। मतलब ये सक्सेस था। आठों ड्रैगन मार्क्स जो कि पहले सांप में थे ड्रैगन्स में बदल जाते हैं, फिर ड्रैगन रून्स में वो भी एकदम एक क्लैन के ब्रांड के जैसे लग रहे थे। अब मूचेन संतुष्ट हो जाता है और फिर से दोबारा इसकी नजर उस मिस्टीरियस गर्ल पे पड़ती है। मूचेन इधर मंडाला फ्लावर को अंदर खींच लेता है और जो लड़की को वो पर्पल लाइट मिल रहा था मंडाला फ्लावर से वो गायब हो जाता है। लड़की मूचेन को घूरती है। मूचेन तभी इससे कहता है ये मेरा है और मैं जा रहा हूँ। पर ये लड़की तभी अचानक से एक पैर जमीन पर बैठती है क्रिश के समान और सीधा मूचेन की गोद में आ जाती है और इसके चेस्ट पर अपना सर रख के सो जाती है। मूचेन को समझ में आ जाता है कि ये लड़की शायद वो जो इमॉर्टल पेज है उसके वजह से इसके पास आई है और मूचेन इसे एक काला कपड़ा उड़ा देता है। इस दौरान फिर भी ये इससे पूछता है कि तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है। लड़की जिसकी आंखें बंद थी अचानक से बोलती है मेरा नाम मंडाला है। मूचेन चौंक जाता है कि इस मिस्टीरियस लड़की का ओरिजिन क्या है, क्योंकि मंडाला फ्लावर्स को देखकर ये काफी खुश भी हुई थी और जो भी है इसका पावर जो भी है इवन वो जो तीनों एम्परर है उनसे भी ज्यादा है और शायद यहाँ के जो सुप्रीम रूलर होंगे उनसे भी ज्यादा होगा, तभी तो वो लोग इसे फील नहीं कर पाए होंगे। और इसके बावजूद मूचेन के ये गोद में चिपटी हुई थी, फिर भी मूचेन सावधान था और फाइनली ये इधर से बाहर निकलने लगता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और गोल्ड पॉन्ड पीक के बाहर के सीन को दिखाया जाता है। सबको पता चल चुका था कि कोई तो है चारों में से जो डालुओ गोल्डन बॉडी को रिफाइन कर रहा है, पर कौन है और उसके सक्सेस के चांसेस क्या है कोई श्योर नहीं था। स्लीपिंग एम्परर लेकिन काफी खुश थे और वहीं दूसरी तरफ वल्चर एम्परर और पीपल्स एम्परर वो हैरान थे कि कई सालों से किसी ने डालुओ गोल्डन बॉडी को सक्सेसफुली रिफाइन नहीं किया। उधर वो जो 9 किंग्स थे यानी नीदरबर्ड, हॉक किंग, स्प्लिटिंग किंग वगैरह को दिखाया जाता है। इधर स्लीपिंग एम्परर कहते हैं समय हो चुका है और फाइनली इधर 3 लोग बाहर आते हुए दिखते हैं। ये थे वही तीनों जू किंग, वू टियान और जाओ यू। इनकी भी जो सेलेस्टियल बॉडी थी उस पर गोल्डन पैटर्न तो था और ये पहले से काफी टेम्पर्ड था, पर डालुओ गोल्डन बॉडी इनका नहीं था। और इधर फाइनली मूचेन बाहर आता है जिसके सेलेस्टियल बॉडी पर 8 ड्रैगन पैटर्न्स थे और ये था डालुओ गोल्डन बॉडी। इसे देखकर वो तीनों भी हैरान हो जाते हैं, खास करके वो वू टियान। उसके अंदर थोड़ा सा जेलसी भी था, ये लड़का आजकल में आया और इसने डालुओ गोल्डन बॉडी रिफाइन कर लिया। पर सबको मालूम था कि 2000 फीट नीचे जाना इनके औकात के बाहर है। टांग बी और टांग रो ये तो काफी ज्यादा खुश थी। नीदरबर्ड के चेहरे पर एक न रुकने वाली हंसी को साफ देखा जा सकता है और वही हॉक की उसके चेहरे पर एक एरी स्माइल था। स्लीपिंग एम्परर भी खुश थे कि नीदर ने इस बार एक अच्छे लड़के को लाया जो कि सच में काफी टैलेंटेड है। इधर मूचेन जब बाहर आता है तभी अचानक से इसकी नजर अपनी गोद में जाती है। इसका गोद खाली था
ये समझ जाता है कि उस लड़की ने अपने को छिपा लिया होगा, पर ये सोच रहा था कि ये लड़की खतरा है या मेरा नसीब, फ्यूचर में पता चलेगा। अब सभी लोग इसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इवन स्लीपिंग एम्पर जो कि बहुत कम ही बोलते थे, वो भी मूचेन की तारीफ करते हैं। इस दौरान वल्चर एम्पर सबको बोलते हैं कि ग्रेट हंट शुरू होने वाला है, तो सभी लोग अपने को तैयार कर लेना। नो किंग्स वगैरह एक सुर में हाँ में सर हिलाते हैं। इधर नीदरबर्ड अब मूचेन और अपनी टीम को लेकर यहाँ से निकल जाती है। पर जब ये बाहर जा रहे थे तभी हॉक किंग इनसे मिलता है और कहता है कि इस दुनिया में बहुत सारे जीनियस है, पर कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं, तो उम्मीद करूंगा कि तुम उसमें से नहीं होगे। मूचेन भी इसे एक कोल्ड स्माइल देता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और नीदर पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर नाइन नीदर एक पिलर के पास खड़ी थी और मूचेन से बात कर रही थी कि तुम्हारे वजह से धीरे धीरे हमारा नीदर पैलेस काफी स्ट्रांग हो रहा है। और मूचेन भी तभी कहता है पर तुम्हारे वजह से मैं भी तो स्ट्रांग हो रहा हूँ, तुम ही तो थी जिसने मुझे इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में लेके आया। और मूचेन भी मजाक में कहती कि किंग को सर्व करने में ये तो मेरा ऑनर है। नीदरबर्ड समझ जाती है कि ये मजे ले रहा है और ये इससे समझाती भी है कि तुम फिलहाल लाइमलाइट में हो, तो हॉकिंग वगैरह से सावधान रहना पड़ेगा। इस दौरान मूचेन इससे ग्रेट हंट के बारे में पूछता है। अब ये बताती है कि ये क्रूएल बैटल है जो कि हमारे ग्रेट लॉ कॉन्टिनेंट होते रहता है। ग्रेट लॉ कॉन्टिनेंट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में बटा हुआ है और इनका जो डोमेन है वो नॉर्थ रीजन में आता है। और ये जो बैटल होता है ये रिसोर्सेज के लिए, टेरिटरीज के लिए और अपना महत्वाकांक्षा, अपनी पावर दिखाने के लिए होता है। इस दौरान ये भी कहती है कि पिछला वाला जो द ग्रेट हंट हुआ था उसमें पहले 10 मेजर फोर्सेस थे नॉर्दर्न रीजन में, पर 4 खत्म हो गए। मूचेन को समझ में आ रहा था कि ये कोई नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी नहीं है, बल्कि खतरे भी यहाँ पर काफी ज्यादा है और अगर यहाँ पर सर्वाइव करना है तो केवल बोलता है तो वो फोर्स है। नीदरबर्ड स्माइल करती है जब देखती कि मूचेन थोड़ा टेंशन में कि अभी बहुत टाइम है और इतना चिंता करके मतलब भी नहीं, और हमारे ऊपर एम्परर वगैरह है और उनके ऊपर सुप्रीम रूलर भी तो है जो कि काफी मिस्टीरियस है। और नीदरबर्ड कहती है फिलहाल हमें ब्लड हॉक किंग पर फोकस करना पड़ेगा और हमारी जो चीजें यानी जो हमारे टेरिटरीज को उसने छीना है अब हमें उसे फिर से वापस लेना पड़ेगा। इस दौरान जब ये बातें कर रहे थे अचानक से नीदर की नजर बगल में जाती है यानी थोड़ी सी दूरी में, और ये अचानक से मूचेन से कहती है कि ये कौन है। मूचेन भी ये जब सब सुनता है तो ये चौंक जाता है, पूरी बॉडी में इसके कपकपी सी जग जाती है। और ये भी जब अपनी लेफ्ट साइड में देखता है तो एक लड़की काले कपड़ों में खड़ी थी और ये वही मिस्टीरियस गर्ल मंडाला थी। मूचेन का चेहरा तो पूरी तरह से अगली हो चुका था। ये लड़की कभी भी गायब हो जाती थी और कहीं भी प्रकट हो जाती थी। और मूचेन इस दौरान देखता है कि नीदरबर्ड अपने पर्पल फ्लेम को रिलीज करने लगती है। और मूचेन को मालूम था नीदरबर्ड अभी कितनी भी पावरफुल है इस वुमेन को संभाल नहीं पाएगी। ये तुरंत ही कहता है अरे ये इस लड़की का नाम मंडाला है। नीदरबर्ड कहती है तो तुम इसे जानते हो। मूचेन अब इसे पूरी स्टोरी बताता है कि ये मुझे गोल्ड पॉन्ड लेक में मिली और वो भी एकदम नीचे। नीदरबर्ड भी समझ जाती है कि जो भी एक मॉन्स्टर है इसे इवन वल्चर एम्पर वगैरह भी फील नहीं कर पाते। फिर भी ये कहती है क्यों ना हम इस मैटर को वल्चर एम्पर को बता दें। तब ये मंडाला बोलती है उससे बता के भी कोई मतलब नहीं, वो तीनों तुमको बचा भी नहीं पाए और अगर मैं मारना चाहूँ तो तुम दोनों अब तक जिंदा भी नहीं रहते। नीदरबर्ड का चेहरा ही बदल जाता है। ये फिर से पूछती है कि तुम सच में कौन हो। मंडाला बताती नहीं है, बस इतना ही बोलती है टेंशन मत लो मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगी। नीदरबर्ड दोबारा पूछती है कि तुम मूचेन को क्यों फॉलो कर रही हो। इस दौरान ये मंडाला अचानक से फिर से मूचेन की चेस्ट में आके चिपक जाती है और कहती है क्योंकि मैं इसको हक करती हूँ ताकि मुझे नींद आ पाए, और ये फिर से सो जाती है। नीदरबर्ड अब इसे समझ में नहीं आता है, ये यहाँ से निकल जाती है। इधर मूचेन को भी समझ में नहीं आ रहा था। नीदरबर्ड के जाने के बाद मूचेन मंडाला से पूछता है कि तुम मेरे पास इमॉर्टल पेज की वजह से हो ना। मंडाला आंखें खोलती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी वजह से हूँ? ऑब्वियसली इमॉर्टल पेज की वजह से। और मूचेन भी बोलता है इमॉर्टल पेज मेरे लिए काफी खास है। और मूचेन इससे प्रीमोडियल अनडाइंग बॉडी के बारे में पूछने लगता है क्योंकि इमॉर्टल पेज में उसका भी जिक्र है। मंडाला बोलती है अभी उतना ही खाओ जितना पचा सको। फिर भी मूचेन पूछता है लेकिन तुम्हें इमॉर्टल पेज क्यों चाहिए। मंडाला बताती है कि जो इमॉर्टल पेज है उसमें एक डिवाइन मार्क है प्रीमोडियल मंडाला फ्लावर का, और उसमें एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज को सील कर सके, और मेरी बॉडी में एक कर्स है उसको मैं खत्म करना चाहती हूँ। मूचेन भी पूछता है कैसा कर्स। ये बताती है ऐसा कर्स इतना ज्यादा पेन कि जिसे इवन 9th ग्रेड का सॉवरिन भी बर्दाश्त ना कर पाए, वो तुरंत ही राख हो जाएगा। और मंडाला कहती है ट्राई करना चाहोगे, मैं अपने पेन को पास कर सकती हूँ। मूचेन हगलाने लगता है नहीं नहीं। फिर भी मंडाला हल्का सा ही पेन मूचेन को पास करती है और मूचेन ऐसा लगता है पागल हो जाएगा। मंडाला इससे कहती है ये पेन है और इसे मैं हर एक पल पल बर्दाश्त करती हूँ। मूचेन को समझ में आता है कि इस लड़की का विल पावर काफी स्ट्रांग होगा। अब ये इससे पूछता है तो वो जो डिवाइन मार्क है मंडाला फ्लावर का इमॉर्टल पेज में तुम्हें क्योर कर सकता है। मंडाला हंसती है कि ये बस सप्रेस कर सकता है क्योंकि वो प्रीमोडियल मंडाला फ्लावर नहीं है,
प्रिमोडियल मंडाला फ्लावर ही रिमूव कर सकता है। और मंडाला भी इससे कहती टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे इमॉर्टल पेज को नहीं लूंगी, क्योंकि ये जो इमॉर्टल पेज है तुम्हारी बॉडी के साथ अब ये धीरे धीरे फ्यूज हो रहा है, और अगर मैं इसे निकालूंगी तो तुम्हारा कल्टीवेशन खराब हो जाएगा। मूचेन भी इससे पूछता है लेकिन तुम्हारा नाम मंडाला है सही में? मंडाला बताती नहीं, और मूचेन इशारे इशारों में इसके एज के बारे में पूछता है। मंडाला भी बोलती ह्यूमंस के हिसाब से मेरा एज जज मत करो, ऐसे तो वो नीदर बर्ड भी तुमसे काफी बड़ी है, पर एज में तुम्हारे आसपास ही है, क्योंकि बीस्ट वगैरह का एज इंसानों से अलग होता है। और इसके बाद ये मूचेन से बोलती है तुम कल्टीवेट करो, बस मैं तुम्हारा मंडाला फ्लावर के पावर से इस कर्ज को सप्रेस करूंगी। मूचेन फिर से कहता है इसमें मेरा क्या फायदा? मंडाला कहती है तुमको मार नहीं रही हूँ, इससे बड़ा फायदा क्या लोगे? मूचेन समझ जाता है ठीक है तुम जीत गई, और मूचेन इधर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। और इन दिनों मूचेन आराम से कल्टीवेट करता है, नीदर बर्ड भी इसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है। और नीदर पहले सॉवरेन लिक्विड काफी इनके यहाँ कमी थी, और इसने कुछ सॉवरेन लिक्विड मूचेन को दे दिया था, तो कमी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और धीरे धीरे नीदर बर्ड अपने लोगों को जुटाना शुरू कर देती है, और ये सब न्यूज हॉक किंग के पास पहुंचते रहता था। नीदर बर्ड धीरे धीरे अपने जो भी शहर थे वहां पर जाती थी और सबको एकजुट करने में लगी हुई थी। इधर मूचेन भी इससे बात ही कर रहा था, और ये बताती है कि कुछ ऐसे सिटीज वाले हैं जो हमारे ऑर्डर को नहीं मान रहे, तो अब हमें सीधी सीधी बात है कि फाइट करके उन्हें सप्रेस करना पड़ेगा। और इन लोगों के साथ टांग बिंग भी जाती है, जिसके साथ पूरा 9 नीदर ट्रूप था। जो भी सिटीज इसकी बात नहीं मानते थे वहां पर नोटिस जा चुका था। हॉक किंग वगैरह को भी ये सब बातें पता चलने लगती है, पर हॉक किंग हंस रहा था कि वो अकेले कर क्या पाएगी। ठीक है मूचेन धीरे धीरे फेम गेन कर रहा है, पर अभी भी इतना काफी नहीं। पर इधर हॉक किंग ने भी कुछ प्रिपरेशन करके रखे थे, और जो सिटी लॉर्ड्स थे उनके साथ इन्होंने अपना साठगांठ बना लिया था। सिटी एक्सपर्ट्स भी जो थे वो किसी डोमेन लॉर्ड से कम नहीं थे, यानी ये सभी सॉवरेन लेवल पर पहुंच चुके थे। इस दौरान हॉक किंग कहता है एक वुमेन तो वुमेन ही होती, वो क्या ही कर लेगी। इधर सीन शिफ्ट होता है और डेमोनिक पाइथन सिटी को दिखाया जाता है। ये सिटी बहुत पहले से नीदर पैलेस के कंट्रोल में था, पर जब नीदर बढ़ जाती है और नीदर पैलेस कमजोर हो जाता है तो ये लोग नीदर पैलेस की बात मानना छोड़ चुके थे। और यहाँ का सिटी लॉर्ड इसका नाम था लुओ मांग, और इस बंदे ने अपने आसपास और भी 40-50 सिटी लॉर्ड्स को इकट्ठा कर लिया था। सबको मालूम था कि नीदर पैलेस वाले यहाँ पर आने वाले, तो एक बैटल लड़ेंगे, हम क्यों उनकी बात माने। और इनको बैकअप में ब्लड हॉक हॉल का सपोर्ट तो था ही। इधर यहाँ पर एक एरे को दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से कई सारे लोग प्रकट होते हैं, और ये जो लुओ मांग था सिटी लॉर्ड, इसका भी पावर लेवल सॉवरेन के सेकंड स्टार बहुत पहले जा चुका था, और शायद फिलहाल ये सॉवरेन सेकंड स्टार के पीक पर होगा। और देखा जाए तो ग्रेट हेवन लॉर्ड डोमेन अगर ये तरक्की करना चाहे तो एक डोमेन लॉर्ड भी बन सकता है। लुओ मांग के बगल में 2 और मिडिल एज मैन खड़े थे। इनमें से एक था ब्लड वल्चर सिटी का सिटी लॉर्ड, और वहीं दूसरा ब्लैक क्लिफ सिटी का। और इन दोनों का भी स्ट्रेंथ सॉवरेन 2 स्टार पर था। लेकिन ये दोनों लुओ मांग के जैसे इतने शांत नहीं थे, क्योंकि इनको पता चला था कि वो जो 9 नीदर किंग है उनका पावर लेवल सॉवरेन 5 स्टार पर पहुंच चुका है, तो वो हॉक किंग से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। पर लुओ मांग ने समझा रहा था कि ठीक है वो स्ट्रॉन्ग है, पर उनके पैलेस के लोग काफी वीक है। इवन उसका डोमेन लॉर्ड ठीक है कुछ एबिलिटीज है, पर वो सॉवरेन 1 स्टार का है, क्या ही कर लेगा। और हम यहाँ पर फॉर्मेशन बना के अगर वो आया भी तो हम उसे सप्रेस कर देंगे। तो प्लानिंग इनकी पूरी हो चुकी थी, और ये बताता है कि पीछे से हमारे पास बैकअप ब्लड हॉक हॉल का भी है। लुओ मांग देखता है टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ और कहता है कि वो लोग आ चुके हैं, और ये तुरंत ही कहता है कि डेमोनिक पाइथन सिटी में आप लोगों का स्वागत है, तो क्या आप ही हैं नए डोमेन लॉर्ड। आगे आता है मूचेन और कहता है फॉर्मेशन वैसे आप लोगों ने काफी अच्छा बनाया है। और मूचेन बोलता है या तो तुम लोग 9 नीदर पैलेस का अलायंस स्वीकार करो, या तुम अपना सिटी लॉर्ड पोजीशन छोड़ दो। कौन सा स्वीकार करोगे? लोग सोचने लगते ये नया डोमेन लॉर्ड ये तो काफी ज्यादा ओवरवियरिंग है। लोग सोच रहे थे यहाँ पर 50 सिटी लॉर्ड है और ये बंदा अकेले क्या ही कर लेगा। ठीक है इसके पास टीम है, पर वो उतनी भी स्ट्रांग नहीं है। ये सब सुन करके लुओ मांग का चेहरा पूरी तरह से एकदम डार्क कोल्ड हो जाता है, और ये कहता है आप नए डोमेन लॉर्ड इतने भी पावरफुल नहीं कि मुझे मेरी पोजीशन से हिला पाओ। मूचेन देख लेता है कि इस लुओ मांग का इंटेंशन क्या है। ये फाइट करना चाहता है, और ये दोबारा इनको चेतावनी देता है कि अगर साथ में रहोगे तो काफी तरक्की होगी, नहीं तो फिर तुम्हें पूरी तरह से क्रिपल कर देंगे। और कुछ सिटी लॉर्ड्स तो अब नर्वस भी फील कर रहे थे, क्योंकि मूचेन कहता है अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो जो तीनों एम्परर हैं उनके भी दुश्मन बनोगे, और उतना तुम लोग अफोर्ड कर नहीं पाओगे। लुओ मांग भी समझता है कि उसने इस नए डोमेन लॉर्ड को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये बात करने में भी काफी चतुर है, पर इनसे क्या ही होगा। और ये तुरंत ही कहता है कि हमारा एरिया अब ब्लड हॉक हॉल वाले संभालते हैं, तो हमने किसी भी एम्परर को निराश नहीं किया, क्योंकि आप लोग उतने काबिल नहीं हो। और ये बाकी सिटी लॉर्ड से कहता है टेंशन मत लो, ब्लड हॉक किंग हमको सेफ्टी प्रदान करेंगे।
अब हम उनके अंडर में अपने अलायंस को प्लेस करेंगे। अब ये सब चीजें सुनकर टांग बिंग वगैरह भी सोचने लगती है कि इसने तो अच्छा दाव खेल लिया। और लुओ मांग मूचेन से कहता है, देखिए नए डोमिन लॉर्ड नाइन नीदर पैलेस के, मैं कोई फाइट नहीं चाहता हूँ और अभी भी हम रूल के हिसाब से हैं। हम ब्लड हॉक किंग के अंदर में, इसमें क्या बुराई है, चाहे हम किसी के भी अंडर में रहे। अब मूचेन भी हेल्पलेसली स्माइल करके कहता है, ठीक है फिर, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। इधर लुओ मांग को भी गुस्सा आता है कि ये लड़का मेरे सामने इतना एरोगेंट एक्ट करेगा। मूचेन भी अब इधर कुछ कदम आगे बढ़ाता है और अचानक से गायब होकर सीधा लुओ मांग के सामने प्रकट होता है अपने ड्रैगन सोरिंग स्टेप के कारण। लुओ मांग ये देखकर पीछे हटने लगता है और तभी अचानक से एक पाम अटैक जिसमें पर्पल फ्लेम मिक्स था लुओ मांग के पीछे से इस पर अटैक कर देता है। लुओ मांग तुरंत ही एक पाम अटैक उस अटैक की तरफ भेज देता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और चारों तरफ फ्लक्चुएशंस फैलने लगते हैं। इधर मूचेन अपने लाइटनिंग गॉड फिजिक मैक्सिमम तक पुश कर चुका था और दूसरा एक पंच भी ये दे मारता है। लुओ मांग हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्ही ने बस अपने फिजिकल बॉडी को रिफाइन किया है। इसकी भी बॉडी ब्लैक मेटल के समान बन जाती है और ये अपने ब्लैक फिस्ट को उस लाइटनिंग अटैक से कोलाइड करवा देता है। लुओ मांग ने भी डेमोनिक पाइथन फिजिक को कल्टीवेट किया था, पर लोग हैरान थे कि इसकी फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है, पर सामने वाला बंदा सॉवरेन फर्स्ट स्टार पर होकर इससे बराबर का टक्कर दे रहा है। लुओ मांग भी तारीफ करता है, बच्चे तुम्हारे में दम तो है। मूचेन तभी कहता है, ठीक है फिर मैं अब तुम्हें अपने गोल्डन बॉडी का पावर दिखाता हूँ। और मूचेन अगला अटैक जो बनाता है वो एकदम गोल्ड टाइप का अटैक था और एक ही पंच में लुओ मांग को काफी पीछे फेंक देता है। बाकी जो भी लोग थोड़ा चूचा कर भी रहते हैं वो शांत हो जाते हैं। ये नीदर प्लेस का ये नया डोमिन लॉर्ड ये नॉर्मल बंदा तो नहीं है। इधर लुओ मांग का कपड़ा फट चुका था और इसके चेस्ट पर एक जायंट पाइथन के मार्क को या टैटू कहे तो हम देखा जा सकता है। और लुओ मांग कहता है, इंडीड तुम वर्दी हो नाइन नीदर पैलेस के नए डोमिन लॉर्ड बनने के। तुम्हारा फिजिकल बॉडी कल्टीवेशन सच में काफी ज्यादा है, लेकिन ये फाइट यहीं पर खत्म। कुछ भी हो जाए हम डेमोनिक पाइथन सिटी वाले तुम लोगों के अलायंस में नहीं आएंगे। मूचेन भी कहता है, ठीक है फिर कोई नहीं, मैं तुम्हें डेमोनिक पाइथन सिटी के सिटी लॉर्ड से हटा दूंगा। लुओ मांग गुस्से में हंसता है और किलिंग इंडेंट अब इसका साफ देखा जा सकता था। इसके आसपास एक ब्लैक लाइट दिखती है और इसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी होने लगती है। ये था इसका डेमोनिक पाइथन सेलेस्टियल बॉडी। हालांकि ये टॉप 99 सेलेस्टियल बॉडी के बाहर है, फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मूचेन भी देखता है, कहता है यार ये बंदा ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है। और मूचेन भी अब कहता है कि अब समय आ चुका है और ये भी रिलीज करता है एक गोल्डन बॉडी जो कि एकदम गोल्डन बुद्धा के समान लग रहा था और पावर इसका अनमैचेबल था। लुओ मांग रुकता नहीं, ये तुरंत ही डेमोनिक पाइथन से मूचेन पर इस्तेमाल कर देता है। एक पाइथन जो कि काफी ट्विस्टेड था मूचेन की तरफ बढ़ता है और बस ये एक नॉर्मल अपने सेलेस्टियल बॉडी से पाम अटैक दे मारता है। और जैसे ही वो पाइथन और पाम टकराते हैं वो पाइथन तुरंत ही डिसॉल्व हो जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता इस बंदे का फिजिकल बॉडी सेलेस्टियल बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लुओ मांग भी सेम चीज सोच रहा था। इधर मूचेन कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर क्या होता है। और एक गोल्डन लाइट इसकी सेलेस्टियल बॉडी से निकलती है लाइक अ मेटियोर यानी उल्का पिंड। लुओ मांग का चेहरा अगली हो जाता है। ये तुरंत ही अपने बाकी साथियों से खास करके ब्लड वल्चर सिटी और ब्लड क्लिफ सिटी के सिटी लॉर्ड से कहता है, साथ में फाइट करो। पर जैसे ये दोनों आगे बढ़ते अचानक से 6 डेमोनिक लोटस दिखते हैं जो इन दोनों पर अटैक कर देते हैं और वही वो गोल्डन बॉडी लुओ मांग की तरफ तो पहले से थी। फिर भी लुओ मांग चिल्लाता है, इतना आसानी से तो मैं नहीं हारूंगा। ये अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को मैक्सिमम तक पुश करता है और एक पिच ब्लैक स्पिरिचुअल एनर्जी को देखा जा सकता था। ये चाहता था अगर मैं हारू भी तो मूचेन अच्छे से बिना खरोच के तो वापस इसे जाने नहीं दूंगा। अब मूचेन का वो जो अटैक वो एक गोल्डन सन में बदल जाता है और उस पिच ब्लैक स्पिरिचुअल एनर्जी से टकराता है। सबको मालूम कि अब क्या होने वाला है। तो भाई ये स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम पे फॉलो कर लो।